हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैथमेटिक्स और तेलुगु में ही सॉल्व करा रहा हूँ और अभी हम दिसंबर तक ये लेसन्स करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, मॉडल पेपर्स। चलिए आज भाग्योदयम, इसका इस लेसन का ऑब्जेक्टिव क्या क्या आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम एक बार देखेंगे और जो एग्जाम में आने वाला है। और इस ऑब्जेक्टिव को लिख लीजिए और प्रैक्टिस भी कीजिए। मैं वर्ड टू वर्ड आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखिए, पार्ट बी यहाँ पर दिया गया है। क्रिएटिव बिग फॉर सीई मॉडल एग्जामिनेशन के लिए है ये, आपको अच्छी तरह याद रखना है इसको। अब चलिए पहले यहाँ पर क्या करना है, मीनिंग्स लिखना है। मीनिंग्स के ही नाना अर्थाल रहते हैं, मेनी मीनिंग्स भी रहते हैं और पर्याय पदाल भी रहते हैं। आप अच्छी तरह याद रखना है एक के कितने मीनिंग्स हो सकते हैं। देखिए पहले अंकितम माने अंकित हो जाना। किसी को अंकित हम करते हैं तो उसको अंकित हो जाना है हमको। तो यहाँ पे अंकितम अंटे अर्थम, यहाँ पर एंचा बड़ी नदी, इसको अंकितम कहते हैं। ठीक है, चुना हुआ। गमनमु, गमनम का मतलब होता है सफर करना। गमनम माने सफर करना। असल गमनम का असल मतलब होता है हम पहुंच जाने को हम कहते हैं, हमारा टारगेट या रीच हम कहते हैं उसको। तो प्रयाणमु। अवस्था मुसीबत, अवस्था का मीनिंग होता है मुसीबत, यहां पर हमको कहते हैं। तो तेलुगु में अवस्था मतलब बाधलु, ये हम लिख सकते हैं। उसी तरह कड़गंडलो अंटे अर्थमु। कड़गंडलो, कड़गंडलो का मतलब भी मुसीबतें होता है। मुसीबतों को तेलुगु में क्या कहते हैं, कष्टालु, ये कष्टालु। ठीक है। मद्दतु, ये तो आपको पता ही है। मदद मतलब किसी की हेल्प करना, सहायम। ए पटिमा, ए पटिमा का मीनिंग क्या होता है, सिखाना किसी को सिखाना। नेरपु। से करना माने जमा करना या जमा करना, जिसको हम कहते हैं पोगु चेयुटा। सी एरुका, एरुका मतलब मालूम, मुझको मालूम है हम कहते हैं। तो तेलिवी इसके अंदर हम कहते हैं। तो इसके ये मीनिंग्स है, यहां पर आपको लिखना होगा। अब इसी के सेम वर्ड्स के नाना अर्थालु एक बार देखेंगे। गमनमु, इसके और क्या क्या मीनिंग्स हो सकते हैं अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो गमनम के यहाँ पर पोकड़ा संचारम, ये होगा। पोकड़ा माने जाना, घूमना, ये हो गया। कुलमु, कुलम माने कैस्ट। कैस्ट के और क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं, यहाँ पे अन्वयमु गोत्रमु, ये होगा बी वाला। चित्तमु, ठीक है कहते हैं ना, चित्तमु ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मनस्सु हृदयमु भी होता है, सी वाला इसका। अज्ञानमु न्यूसेंस, जिसको हम कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मोहमु सम्मोहम भी है कह सकते हैं। आंध्रमु, ये आंध्रमु ने तेलुगु वालों को कहते हैं, तेलुगु। कार्यमु माने कोई एक प्रोग्राम, और कोई एक प्रोग्राम को तेलुगु में पनी कर्ममु भी कहते हैं। वर्गमु माने एक वर्ग के लोग, एक कैस्ट के लोग, इसको हम क्या कहते हैं, वर्गमु को समूहमु गुणमु कहते हैं और इसको झुंड को भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह इसको आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कृषि मेहनत करना। कृषि का एक और मीनिंग होता है व्यवसायम सेध्यम भी हम इसको कह सकते हैं, ये हो गया। अब नाना अर्थालु मेनी मीनिंग्स लिखना है सेम के। देखिए भावमु, भावमु का मतलब मीनिंग, तो यहाँ पे मनोविकारमु अभिप्रायम भी हम कह सकते हैं। कुलमु, दोबारा देखिए कैस्ट, इसका मतलब होता है वंशमु पिल्ला गोत्रमु, पिल्लना ग्रोवी। अर्थमु मीनिंग, अर्थम मतलब मीनिंग का धनमु दब्दार्थमु भी आता है, धनमु शब्दार्थमु। धर्ममु, इसका पुण्यमु स्वभाव भी आता है। धर्म माने इंसाफ। प्रकृति विकृति, नेचुरल इननेचुरल। निजमु सच्चाई, और निजम का होता है निक्कमु। स्वभावमु का होता है सबमु। कुलमु, कुलमु को हम कहते हैं कुलमु। वन्य, वन्य का क्या विकृति होगा, वन्य का विकृति होगा वर्णमु। सत्यमु, सत्यमु का विकृति होगा सत्यमु। चरित्र, इसका विकृति होगा चरिता। नाना, इसका विकृति होगा गानमु।
कतनमु, कतनमु, कतनमु का विकृति होगा वारणमु। ठीक है, ये प्रकृति विकृति है। उसके बाद यहां पर देखिए मिला के लिखना है। कादन्ना, इसको प्लस लगा के आपको लिखना है। कादन्ना, कादन्ना, कादू प्लस अन्ना, कादन्ना हम लिख सकते हैं ए वाला। जागरू कमयिंदी, जगरू कमयिंदी, जगरू प्लस ऊ कमयिंदी, ये संधि अपने को जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। चिन्नपुड़ु, ये मिलाकर लिखना है। चिन्नपुड़ु सी। उसके बाद ये संधि हमको नहीं है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं। प्रजाभिप्रायमो, प्रजाभिप्रायमो सी वाला होगा। और उसके बाद अत्यंता, इसको प्लस लगा के लिखना। अति प्लस अंता, अत्यंता होगा। ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद और कुछ आते हैं, देखेंगे इसके अंदर ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाषा भागमुलु इस लेसन से। चलिगाडुपु रिवा रिवा विसरिंदी, ठंड, ठंडी हवा, रिवा रिवा विसरिंदी। इसके अंदर क्रिया, क्रिया, ये विसरिंदी क्रिया है। माने विसरिंदी माने फेंकने को भी हम कहते हैं, लेकिन ठंडी हवा रिवा रिवा चली है, ये चली है। तो विसरिंदी क्या होगा, क्रिया, मतलब वर्ब को आपको पहचानना है, ये वर्ब। तो विसरिंदी ये वर्ब है यहाँ पर। आऊ गड्डी मेस्तुन्नाई, आऊ मतलब गाय घास चर रही है, इसके अंदर कर्मा पहचानना है। तो गड्डी, ये गड्डी, यहाँ पे कर्मा आएगा बी। ఈ పుస్తకంలో కొత్తగా ఉంది, ఈ పుస్తకం కొత్తగా ఉంది, ये बुक नई दिख रही है। इसके अंदर भाषा भागम मतलब एडजेक्टिव पहचानना है। इसके अंदर गीता गीसना पदम भाषा भागम, सॉरी, इसके अंदर भाषा भागम मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पहचानना है। కొత్తగా माने नई, नई क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, विशेषणम, ये विशेषणम होगा। वर्षम पंटలకు प्राणम पोస్తుంది, बारिश एक फसलों को एक नई जान भर देती है। तो ये भाषा भागम। तो वर्षम माने बारिश, बारिश क्या होगा, नामवाचकम होगा, ये आपको लिखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये आपको प्रीपोजिशन बनना है। देखिए नेला पच्चदनम डैश निंडिंदी, नेला मतलब जमीन, पच्चदन हरे भरे घास से भर गई है, हरी भरी घास से, पच्चदनम तो आना है यहाँ पर। रामुनि की पुस्तकम रहीम इच्चाड़ू, ये रामुनि की माने सेकंड द्वितीय आता है यहाँ पर, ये लिख देना है आपको। ये आप खैर आपको नहीं पूछेगा, ये आपको जरूरत नहीं है, ये लिखेंगे। आउलु गड्डी डैश मेस्ताई, आउलु गड्डी गाय घास को खाते हैं, को माने नी, गड्डी नी मेस्ताई, ये आपको पहचानना है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये क्या करना है, संश्लिष्ट वाक्य में, ये मतलब ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसको मिक्सड में बनाना है। नेमली पूरी विप्पिंदी, मोर पंख खोला है, नेमली नाट्यम चेस्तुंदी, मोर डांस कर रहा है, तो मोर पंख खोलकर डांस कर रहा है, इसको बनाना है। तो नेमली पूरी विप्पी नाट्यम चेस्तुंदी, ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे पूरी विप्पी फर्स्ट वाला, नेमली पूरी विप्पी नाट्यम चेस्तुंदी। रवि चेट्टू नाटी नीरू पोषाड़ू, इसको क्या करना है, मिक्सड में बनाना है। रवि चेट्टू नाटाड़ू, रवि नीरू पोषाड़ू, ये लिखना है यहाँ पर, रवि नीरू पोषाड़ू, तो यहाँ पर बी वाला। इस तरह आपका ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो को आगे बढ़ाइए। बेस्ट ऑफ लक।